दोस्तों, हैरोल्ड शिपमैन एक ब्रिटिश डॉक्टर एंड सीरियल किलर था जिसने अपने क्राइम्स की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के अनुसार अपने अप्रॉक्सिमेटली 250 पेशेंट्स की हत्या कर दी थी। शिपमैन की हत्याओं ने ब्रिटेन में मेडिकल कम्युनिटी की पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सडन डेथ को प्रमाणित करने की प्रोसीजर्स की एडिक्वेसी के बारे में परेशान करने वाले सवाल खड़े कर दिए। शिपमैन का जन्म मैनचेस्टर में एक वर्किंग क्लास फैमिली में हुआ था। वह एक गिफ्टेड चाइल्ड था। जब उसने अपनी मां को लंग कैंसर से मरते समय हुए दर्द को कम करने के लिए मॉर्फिन इंजेक्शंस लेते देखा तो उसकी मेडिसिन्स में रुचि हो गई। 1970 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से मेडिकल डिग्री प्राप्त की और कुछ साल बाद वे लैंकाशायर के टॉड मोर्डन में एक जनरल प्रैक्टिशनर बन गए। 1975 में जब यह पता चला कि उन्होंने ओपिएट पीथिडाइन के लिए कई फ्रॉडुलेंट प्रिस्क्रिप्शंस लिखे थे जिसके वे एडिक्टेड हो गए थे, तो उन्हें अपने प्रैक्टिस से बाहर कर दिया गया और ड्रग रिहैबिलिटेशन में लगा दिया गया। 1977 में शिपमैन को ग्रेटर मैनचेस्टर के हाइड सिटी में एक जनरल प्रैक्टिशनर के रूप में काम मिला, जहां अंततः उन्होंने रिस्पेक्ट प्राप्त किया और एक थ्राइविंग प्रैक्टिस डेवलप किया। 1998 में उनके एक पेशेंट्स 81 ईयर ओल्ड वुमन को शिपमैन द्वारा उससे मिलने के कुछ ही घंटों बाद उसके घर में मृत पाया गया था। उसका परिवार उसकी अचानक मृत्यु से हैरान था। वह अच्छे हेल्थ में लग रही थी। इस फैक्ट से कि उसकी वसीयत शिपमैन को बेनिफिट पहुंचाने के लिए बदल दी गई थी। इससे उसकी पूरी संपत्ति लगभग 400,000 पाउंड्स की उसे दे दी गई थी और शिपमैन के इस इंसिस्टेंस से कि ऑटोप्सी नेसेसरी नहीं थी। 2000 में उन्हें हत्या के 15 मामलों और फोर्जरी के एक केस में दोषी ठहराया गया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। शिपमैन ने जेल में रहते हुए अपनी सेल में फांसी लगाकर सुइसाइड कर ली। यह डिटर्मिन करने के लिए एक गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया गया था कि शिपमैन ने कितने और मरीजों की हत्या की होगी। 2005 में एक ऑफिशियल रिपोर्ट में पाया गया कि उसने 1971 से शुरू करके एस्टिमेटेड 250 लोगों की हत्या कर दी थी। ज्यादातर मामलों में शिपमैन ने विक्टिम को पेन किलर डायमॉर्फिन की लीथल डोज का इंजेक्शन लगाया और फिर नेचुरल कॉज से घटना के लिए डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किए। उनके इंटेंशंस अनक्लियर थे। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि शिपमैन अपनी मां की मौत का बदला लेने की कोशिश कर रहा होगा, जबकि अन्य ने सुझाव दिया कि उसे लगा कि वह यूथैनेसिया का प्रैक्टिस कर रहा है। तीसरी पॉसिबिलिटी यह जताई गई कि उन्हें इस ज्ञान से खुशी मिली कि एक डॉक्टर के रूप में उनके पास अपने पेशेंट्स पर लाइफ और डेथ की शक्ति थी और हत्या वह साधन था जिसके माध्यम से उन्होंने इस शक्ति को एक्सप्रेस्ड किया। अपने एक विक्टिम्स की विल्स में फोर्जरी के बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि फाइनेंशियल गेन कोई सीरियस मोटिव नहीं था। एक मेजर क्वेश्चन जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को परेशान किया वह यह था कि सस्पिशन का पैदा किए बिना इतनी लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स कैसे हो सकती थीं। यह और भी अधिक चकित करने वाला था क्योंकि शिपमैन के मरीज उसके साथ इनकाउंटर से कुछ समय पहले सामान्य रूप से हेल्थी थे। फैक्ट यह है कि शिपमैन ने एक डॉक्टर के रूप में अपने पेशेंट्स के भरोसे का फायदा उठाया, जिससे पब्लिक के लिए उसके क्राइम्स स्पेशली रूप से डिस्गस्टिंग हो गए। तो आज हमने हैरोल्ड शिपमैन या डॉक्टर डेथ के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।